मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा, आज का टॉपिक है वाटर इमेजेस। लास्ट क्लास में हमने मिरर इमेजेस की बात किया था। मिरर इमेजेस के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो इमेजेस होती हैं वो मिरर के अकॉर्डिंग चलती हैं। ठीक है जी। आज हम नॉन वर्बल के अंदर वाटर इमेजेस पे बात करेंगे। ठीक है जी। जल प्रतिबिंब, देखिए वैसे तो मैंने यहीं पे आपको प्रदर्शित कर दिया कि जल प्रतिबिंब क्या है। वाटर हमेशा नीचे की तरफ इमेज क्रिएट करता है। अगर आपने थंबनेल को भी थोड़े ध्यान से देखा हो तो जल प्रतिबिंब में ये अगर आकृति है तो इसका जल प्रतिबिंब यहां बनता है। ठीक है जी। तो इसे आप बोलते हैं वाटर इमेजेस। अब थोड़ा सा और इसको समझते हैं। देखो मिरर में, मैं मिरर से कनेक्ट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने मिरर के बारे में डिस्कस किया था। मिरर में इमेज लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम वो डिपेंड कर रहा था मिरर की पोजीशन के अकॉर्डिंग। पर आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वाटर इमेजेस, ये टोटली डिपेंड करेगा वाटर की इमेज पे कि पानी, और वाटर हमेशा नीचे रहेगा। तो एक बात यहां से सीखने को मिलती है कि जब भी किसी इमेज के टॉप या बॉटम में मिरर करेगा तो वो एज अ वाटर इमेज ही क्रिएट करेगा। लाइकवाइज मान लीजिए ये मेरी लाइंस है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, सैलेंट लाइंस, ठीक है, और ले लो तो कर्व लाइंस, कर्व्स लाइंस नहीं। ठीक है जी। इन केसेस में अब मान लीजिए इनकी वाटर इमेज बनानी है। पानी यहां है, जल यहां है, ये एरिया है, तो इसकी ये इमेज देख लो। इसमें ये मान लीजिए ये फॉर एग्जांपल, तो ये यूं हो जाएगा, टॉप बन जाएगा बॉटम और बॉटम बन जाएगा टॉप। इन लाइन पे कोई फर्क नहीं रहेगा, ये एज इट इज रहेंगी। ठीक है जी। इस लाइन में क्या हो जाएगा, इस लाइन में ये हो जाएगा बेस टू हायर, हायर टू बेस, ये हो जाएगा। इस केस में इसमें भी ऐसा हो जाएगा। बस डिपेंडेंसी क्या आएगी कि आपका वाटर एंड क्या है, वाटर बॉडी क्या है। लीजिए मान लीजिए ये कर्व है, तो इस कर्व का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सिमिलर दिस कर्व, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब कोई इमेज आ जाए जैसे हमने लास्ट में बनाई थी, लेट्स हैव एन एग्जांपल ऑफ दैट इमेज। याद कीजिए मैंने लास्ट क्लास में एक फेस इमेज क्रिएट किया था। मैंने कहा था कि एक बार आप अपने आप को मान लीजिए ये आप हैं। इसका जब जल प्रतिबिंब बनाएंगे यहां, दैट इज द वाटर। अब इसकी इमेज क्रिएट करते वक्त ये तो हो गया जी यूं, लाइन आ गई यूं, ये अब यहां से ये हो जाएगा यहां और ये आ जाएगा यहां, फेस बनेगा ये। तो इस तरह से इसका वाटर इमेज थोड़ा ऊपर कर देता हूं, यहां बनेगा और ये कुछ यूं बन जाएगा। ठीक है जी। तो दैट इज द वाटर इमेज ऑफ दिस इमेज। अब लाइंस के लिए ये होगा, इसके लिए वाटर ऊपर की तरफ नहीं हो सकता, ऊपर केवल मिरर ही रखा जा सकता है। इसीलिए मैंने अभी आपको बोला भी कि किसी भी इमेज के बेस में अगर मिरर रखा जाएगा तो वो एज अ वाटर इमेज है। मान लीजिए आपको ना क्लॉक से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन हो जाते हैं। मान लीजिए सर्कुलर है, अब आपको ना ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं, ये रहा। अब इसका वाटर क्या बनेगा, सर्कल से सर्कल, वाटर इमेज। ठीक है जी। ये चीज आप याद रख के चलेंगे। मतलब अगर 12 यहां है तो 12 यहां आ जाएगा, यहां 6 है तो 6 ये हो जाएगा। ठीक है, उस चीज को आप समझ के चलेंगे, ये वाटर रहेगा। अब ये वाटर तो हो गया हमारी फिगर्स के साथ, लाइंस के साथ। मुख्य रूप से वाटर इमेज आगे चलता है, हमारा कंसेप्ट जो है वाटर इमेज का वो अल्फाबेट्स के साथ।
तो चलिए मैं एक बार इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को वाटर इमेजेस के साथ लेके चलता हूं और थोड़ा सा इस पे कंसर्न करते हैं आज की क्लास में। सॉरी। लाइकवाइज अल्फ़ाबेट से ही शुरू करते हैं। पहले मैं कैपिटल लेटर्स के लिए करके दिखाता हूं, उम्मीद करूंगा एक में बन जाए। नंबर्स, चलिए अब मैं इन सब की आपको वाटर इमेज क्रिएट करके दिखाता हूं। स्मॉल्स भी मैं लिख रहा हूं। चलिए अब इन सब की वाटर इमेज क्रिएट करना शुरू करते हैं। मान लीजिए ये है, बड़े ध्यान से समझना। ए उल्टा हो जाएगा, बी उल्टा, उल्टा कैसे हो जाएगा? बड़ा पोर्शन यहां हो जाएगा और छोटा पोर्शन यहां। आपने कभी बी को ध्यान से देखा हो तो, ठीक है जी। अगर बारी करें, सी एज इट इज, डी एज इट इज, E as it is, F as it is, G as it is, H I J, ठीक है। K as it is, L as it is, M as it is, N। अब N को देखना कैसे आएगा? O P Q R S T, ठीक है जी। अब U W X Y Z देखना, U उल्टा, V उल्टा, W बन गया M, X एज इट इज। अब Y जो होगा वो यूं हो जाएगा और ये हो गया Z, ठीक है जी। अब अगर बात करें यहां से नंबरों से लेके, O एज इट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो गया 9। अब बात करें नंबरों की, अब बात करते हैं अल्फाबेट्स की। ए, पी, सी, अब डी ना ऐसा हो जाएगा, ये ई उल्टा, एफ उल्टा ऐसा हो जाएगा, जी उल्टा, एच उल्टा, एच ना यूं हो जाएगा, ठीक है। आई भी उल्टा हो जाएगा, जे उल्टा, के उल्टा, एल उल्टा, एम उल्टा, इस तरह से, ठीक है। एन उल्टा, ओ उल्टा, पी उल्टा, क्यू उल्टा, आर, आर ऐसे बनेगा भाई उल्टी तरफ से यूं, एस उल्टा, टी भी उल्टा, यू उल्टा, ठीक है जी, हो गया यू, वी उल्टा, डब्ल्यू उल्टा, एक्स
उल्टा जेड उल्टा, ये बनेगा। ठीक है जी। तो इस तरह से ये सारे लेटर अल्फाबेट्स। तो मैं एक बात जहां से मैंने शुरू किया आप याद रखिएगा, एच, आई, एक्स और ओ, ये चार तो अल्फाबेट, 0 और 8 ये 2 नंबर। चाहे आप कोई भी वाटर इमेज बनाए, मिरर इमेज बनाए, लेफ्ट, फ्रंट, टॉप, बैक, किधर भी कुछ भी, ये कभी अपने आप को नहीं बदलते हैं। दे ऑल आर ऑलवेज सेम एट एवरी कंडीशंस। ठीक है, ये हर स्थिति में अपने आप से ही रहते हैं। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूं आपको ये कंसेप्ट सबको समझ आया कि बेसिक कंसेप्ट क्या, कि आप वाटर इमेज क्रिएट करें तो कैसे क्रिएट होंगी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो कुछ प्रश्नों की सहायता से आज हम शुरू करते हैं वाटर इमेजेस के क्वेश्चन। बस ये रहे क्वेश्चन, कुछ अल्फा, कुछ नंबर, कुछ लेटर, मिक्स क्वेश्चनों पे हम बात करते हैं कि आपको वाटर इमेजेस, और वाटर इमेज हमेशा नीचे रहेगा, यहां लेफ्ट राइट टॉप बॉटम वाला कोई फंडा नहीं। पानी हमेशा नीचे, वाटर इमेज हमेशा नीचे ही बनेगी। अब जैसे आपको पहला क्वेश्चन है कोड, CODE, यहां सेट कीजिए वाटर। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि जो हमारा C होता है वो एज इट इज रहता है। ठीक है, O एज इट इज रहता है, D एज इट इज, E एज इट इज। तो कोड का कोड ऑप्शन एक ही आ जाएगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। आंसर हो जाएगा विकल्प 1। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन, D6 Z 7 F और 4। अब मान लीजिए इसके लिए ही आपको कहता है D वही का वही, 6 उल्टा, Z उल्टा, 7 उल्टा, F उल्टा, 4 आपका उल्टा। तो आप देख लीजिए D6 Z 7 F 4, तो ये कौन से ऑप्शन में है जो आपको दिखाई दे रहा है? शायद A ऑप्शन और C ऑप्शन, है ना। देखिए अब इसमें ना B और D क्यों कटा? क्योंकि उनका D उल्टा हो गया, जबकि ये वाटर इमेजेस हैं, मिरर इमेजेस नहीं है। वाटर नीचे जाएगा, 6 बन गया, 9 Z हो गया, 4 हो गया, F हो गया और आपका 4 हो गया। तो 1 इसका आंसर ये बन रहा है, विच वन इज गिवन इन ऑप्शन B, A एंड C। तो आंसर मार्क कर देंगे A एंड C। अब देखो A B C, तो A का बनेगा ये A बन गया B और ये बन गया C। तो A B C विच विल बी ऑप्शन A। अब अगला है 0 1 2 3 और 4। ठीक है जी, तो 0 1 2 3 4, 0 0 1 2 3 4। तो इसका आंसर आप मार्क करेंगे 0 1 2 3 4 ऑप्शन A। अगला X Y Z, ये तो आपको देखते आ जाने चाहिए भैया। X एज इट इज रहेगा, ऑप्शन से एलिमिनेट करो, Y उल्टा हो जाएगा। तो पहले तो D और B ऑप्शन तो हटा दीजिए, Z आपका उल्टा, तो अब Z उल्टा, Y उल्टा, X एज इट इज, B ऑप्शन में ये एज इट इज दिख रहा है, तो आंसर B मार्क कर दीजिए। अगर अल्फाबेट्स की एक बार आप कलाकृति समझ जाएं कि किसको कैसे रखना है, तो मेरे हिसाब से आपको किसी भी प्रकार से कोई समस्या नहीं आएगी। तो चलिए उम्मीद करता हूं ये समझ आया है। आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट के साथ। चलो जी, ये कुछ प्रश्न हम सीखते हैं इनके। देखो इनमें ना आकृतियों पे भी यही काम चलेगा।
पेपर में बस ये लिखा होता है नीचे दिए गए प्रश्न का जल प्रतिबिंब क्या होगा, व्हाट विल बी द वाटर इमेज ऑफ दैट गिवन फिगर। लो जी, ये इमेज आई है, मैं एक बार आपको ये चीज सिखा दूं, बस उसके बाद तो आपके लिए सब आसान हो जाएगा। ये देखो, बॉक्स कोई चेंज नहीं, स्ट्रेट लाइन कोई चेंज नहीं, इस ट्रायंगल पे कोई चेंज नहीं, सर्कल है तो ऊपर, ये लाइन है तो नीचे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, ऑप्शन बी, क्योंकि ये ट्रायंगल उल्टी, तो ऑप्शन बी। ठीक है, अब अगले वाले में, अगला भी बहुत फैंटास्टिक क्वेश्चन है। ये रही आपकी स्ट्रेट लाइन, सॉरी रेक्टेंगल, इसके अंदर एक लाइन और यहां लग गया एरो। उसके बाद ना अगर आप थोड़ा सा देखें तो ये शायद ये लाइंस हैं, ये यूं कर्व्स हैं, नीचे आपकी ये इस तरह की कर्व हैं और ये है आपका स्क्वायर। और अगर इसको आप डार्क भी समझ लें तो भी कोई वो नहीं है ना। अब इसका वाटर इमेज क्रिएट करना है, स्क्वायर इज स्क्वायर, एरो इज एरो, उसमें कोई चेंज नहीं है क्योंकि ये एरो भरा हुआ है, इस पे कोई चेंज नहीं आएगा। ये ऊपर वाला आ जाएगा नीचे और नीचे वाला चला जाएगा ऊपर, बस इतना सा। अब ये यूं हो जाएगा क्योंकि उल्टा हो जाएगा, ये एज इट इज और ये। तो इसको मैच कीजिए कि ये कौन से विकल्प में ऐसा दिख रहा है। तो बड़े ध्यान से देखेंगे, डी विकल्प में एज इट इज दिखाई दे रहा है, आंसर मार्क कर देंगे इसका डी ऑप्शन। अगला भी बड़ा अच्छा प्रश्न है। इसमें ये जो आपका सतरंगी सा डिब्बा बना हुआ है, इसमें आपकी है कितने पार्ट्स में कटी हुई है, 3 लाइनों में कटा हुआ है। स्ट्रेट में 3, हॉरिजॉन्टल में भी, वर्टिकल दोनों में 3 कटा हुआ है। कट गया जी, यहाँ पे है ना, यही है ना, यस, और यहाँ पे यस। अब इसका पहले इन लाइनों पे तो कोई फर्क नहीं आएगा, मान लीजिए जो भी है कट गया जी। अब इस चीज को समझिएगा, डन है जी। तो ये इमेज बनेगी ऐसी। अब आप ध्यान से देखेंगे तो डी ऑप्शन में आपको दिख रहा है, इसका आंसर हो जाएगा डी। बस थोड़ा सा समझ के चलना। लीजिए अगला भी बहुत अच्छा प्रश्न है। एक सर्कल में ये फॉर्मेशन देखिए। अब आपका ये ट्रायंगल और ये सर्कुलर पोर्शन में यूं है और इसका लेफ्ट कॉर्नर भरा है। वाटर इमेज क्रिएट करेंगे तो सर्कल रहेगा, ये सर्कल भी सर्कल रहेगा और ये डॉटेड पोर्शन आ जाएगा यहाँ। ये ट्रायंगल उल्टी हो जाएगी यहाँ, ये लाइन क्रिएट हो जाएगी यहाँ। तो देख लीजिए किस विकल्प में ऐसा दिख रहा है। आप अगर ध्यान से देखें तो सी विकल्प में ऐसा दिख रहा है, आंसर सी लगा देंगे। बी क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि बी में ट्रायंगल एज इट इज है। चलिए कुछ और प्रश्नों के सहारे इसी को और समझते हैं अच्छे डेप्थ में। अरे ये 2 ही बच गए, कोई बात नहीं, स्पेस इश्यू था तो मुझे ऊपर करने थे, चलेगा। तो अब ये कुछ समझ आ गए होंगे आपको। अगली क्लास के लिए तैयार रहिएगा मेरे बच्चों। अगली क्लास में वाटर और मिरर इमेज के मिक्स क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस बनवाऊंगा। उसके बाद बढ़ेंगे अगले नॉन वर्बल के टॉपिक्स के साथ। तो चलिए बिना देरी के अब इसको करते हैं, ठीक है जी। ये है आपकी स्टेटमेंट। लीजिए अब ये इमेज है, इसका पहले तो ये हो गया, ये सेम, ये एरिया भर गया, ये कट गया, ये हो गया डार्क, ये हो गया, ये लो जी ऐसा हो गया। अब इतने से ही आइडिया लगा लो कि कौन सा विकल्प है। शायद आपको दिख रहा होगा कि डार्क पोर्शन ऊपर आया है, तो किस किस ऑप्शन में डार्क है, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। पर सी ऑप्शन में प्लस को क्रॉस बना दिया,
प्लस का प्लस ही रहेगा, क्रॉस नहीं बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी विकल्प। चलिए अगला प्रश्न, ये भी एरो बेस्ड क्वेश्चन है। डबल एरो क्रॉस विद द सिंगल एरो, 90 डिग्री एंगल, ओनली एंगल फिगर, सर्कल्ड एंड कट लाइन्ड। डबल एरो, कट लाइन्स, 90, सर्कल, कर्व्ड। ठीक है जी, तो मैच कीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। चलिए जी, अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। कुछ और प्रश्न ऐसे डिस्कस करते हैं जल प्रतिबिंब को लेके, ये भी लाइंस और कर्व को लेके। वेरी गुड। देखिए चीजें सीखने वाली हैं हर प्रश्न में। अगर आप थोड़ा ध्यान से सीखेंगे ना तो आप देखना इन प्रश्नों में कितनी अच्छी अच्छी और बारीक चीजें, ये तो आप देखते ही सीख जाएंगे। अब ये है आपकी लाइन, है ना, इसका जल बनाना है। जल प्रतिबिंब में भैया ये कर्व तो घूम के आ जाएगी यूं, ये डुब ऐसे आ जाएगा। अब ये स्ट्रेट लाइन अब ये हो जाएगी इस तरह से। तो मैच कीजिए किस विकल्प में ऐसा है। तो ये सी विकल्प ऐसा है, आंसर मार्क करेंगे इसका सी। अगली, ये हटनुमा शेप में जब आप जाएंगे, कुछ नहीं देखना, अपना इसको बड़े ध्यान से देखो। ये ट्रायंगल उल्टी पड़ी है और ये छत के ऊपर ट्रायंगल पड़ी है। तो ये स्क्वायर तो हो गया स्क्वायर, ट्रायंगल होगी ऐसी और ये ट्रायंगल होगी ऐसी और ये। तो इसे ध्यान से देखेंगे तो ए विकल्प इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो अगले प्रश्न में क्या है, ये कर्वेचर ऐसा है, जब लाइन पड़ेगी और ये ड्रॉ होगा तो ये ऐसा होना चाहिए। तो ये किस विकल्प में है, एक तो बी और एक सी। फिर अब आप देखिए यहां डॉट है वो यहां आ जाएगी, तो कौन से ऑप्शन में है, बी। तो आंसर मार्क करेंगे बी। ये मैं थोड़ा सा तेज इसलिए बता रहा हूं कि आप भी एग्जाम में इतनी ही स्पीड का इस्तेमाल कीजिए। अगले वाले में देखो एरो, एरो ऊपर की तरफ जाना चाहिए, सी और डी दो विकल्प है, पर ये डॉटेड ऐसा है तो नीचे भी ये डॉटेड ऐसा ही होना चाहिए, अप डाउन तो नहीं होना चाहिए। तो आंसर सी हो जाएगा। मतलब एलिमिनेशन प्रोसेस को इस्तेमाल करके आप प्रश्नों के उत्तर जल्दी दे पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि इतने से आपको ये सभी को कंसेप्ट क्लियर होगा और क्लियर समझ आया होगा। अगली क्लास को लगाना भूलिएगा नहीं। अगली कक्षा में हम मिलेंगे वाटर और मिरर इमेज की प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना, चैनल को शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। आप सभी के सपोर्ट से ही हम चलते हैं और आप अपना सपोर्ट दिखाइए, चीजों को आगे लेके चलिए। Thanks for watching. Stay tuned with Exam Pandit for more videos.